आप पास्टर जॉन बैप्टिस्ट को सुन रहे हैं और ये जो सीरीज है ये अपने जीवन में चमत्कार होने दो का चौथा भाग है। और बाकी 3 पार्ट जो हैं हमारे चैनल में पहले से उपलब्ध है और काफ़ी लोगों ने उसे सुना है और आप लोग भी उसे जाके सुन सकते हो अगर आपने नहीं सुना है तो। आगे यदि अगर आप उन्हें सुनोगे तो आप यहाँ पर इस 4th पार्ट में भी आप कनेक्ट हो सकते हो। हम क्या कुछ सिखा रहे हैं इस सीरीज में, कैसे आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है, कैसे आप अपने जीवन में चमत्कार होने दे सकते हैं। कई बार चमत्कार नहीं होने का कारण हम खुद होते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में चमत्कार को होने देना है। बहुत सारी चीजें हमने बात करी अभी तक और बहुत बेहतर चल रहा है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चमत्कार माने बहुत बड़ी बड़ी चीजों का ही चमत्कार हो सकता है। नहीं, छोटे छोटे काम जो है, बहुत छोटे छोटे चीजें भी हमारे लिए चमत्कार है। मैं आपसे कहूंगा कि हम हर रोज सुबह जब बिस्तर से उठते हैं वो भी एक चमत्कार है। हम जो सांस ले रहे हैं ये भी एक चमत्कार है। हमारा बॉडी जो हमारा शरीर है वो एक चमत्कार ही है। कोई चार्ज नहीं करते, कोई प्लग में नहीं लगाते इसको। एक छोटा सा मोबाइल होता है उसे प्लग में लगाना पड़ता है, हर बार चार्ज करना पड़ता है। परमेश्वर ने ऐसे हमें नहीं रखा, हमें परमेश्वर ने आजाद करके रखा है। हमें कहीं पर जाके प्लग करके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे, है ना। मगर परमेश्वर ने हमें अपने खाने से जो काम करते हैं उससे हम चार्ज हो जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ा चार्ज जब होता है जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। तो सबसे बड़ा चार्जर हमारा वो विश्वास है ना। जब विश्वास के द्वारा हम चार्ज होते हैं तो ये भी एक चमत्कार है मेरे दोस्तों। जो हम जी रहे हैं ये जीवन ही हमारे लिए चमत्कार है ना। तो और अगर हमारे जीवन में चमत्कार देखना है, बहुत सारी चीजों में हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर में ये देखना चाहता हूं, मैं ये होने देखना चाहता हूं, हम ये देखना चाहते हैं, तो आप जरूर परमेश्वर आपके लिए करेगा। मगर आपको सबसे पहले आपको इस चमत्कार के बारे में समझना है, कैसे मेरे जीवन में चमत्कार होगा और किन किन चीजों का मुझे ध्यान देना है और क्या करना चाहिए मुझे, जिससे मैं अपने जीवन में चमत्कार होने दे सकता हूं या दे सकती हूं। राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ कि ये पार्ट भी आप लोग समझो और आगे बढ़ो। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ आप ही लोग नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ताकि बहुत सारे लोग जो अटके पड़े हैं, बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पा रहे कि कैसे मेरी चीजें ठीक हो सकता है और क्या करने से ठीक हो सकता है, तो ये उन तक पहुंचे और वो लोग सुने और उनके जीवन में भी परमेश्वर चमत्कार करे, वो अपने जीवन में चमत्कार को होने दे सकें, ये वो सीखें और आगे की ओर बढ़े। और आज के प्रचार में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाकर फिर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये स्टोरी जो है एक कहानी है, आप इसे सच ना मानिए, ये एक स्टोरी है, एक सिर्फ समझाने के तौर पर समझाया जा रहा है, इसलिए इसको ऐसे नहीं सोचना है आपने। एक बार परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में मीटिंग रखा और परमेश्वर ने अपने वहाँ के सारे स्वर्गदूतों से कहा कि, और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर है, उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मनुष्य जो है सबसे ज्यादा खुशी ढूंढता है। उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर, सब लोग खुशी के चक्कर में रहते हैं, हैप्पीनेस के चक्कर में रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो खुशी है, ये चाहिए उसको, और मैं इसे कोई ऐसी जगह में रखना चाहता हूँ जो ये उसे ढूंढेगा तभी उसको मिलेगा। हर किसी को खुशी नहीं मिलेगा, खुशी को ढूंढना पड़ेगा उसको, है ना, हैप्पीनेस को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पर इसे छुपाया जाए ताकि वो उसे जाकर ढूंढे और उसे पाए। और जब इस खुशी को वो ढूंढ कर जब इसे पाएगा तो अच्छा है उसके लिए। तो वहाँ के सब लोगों ने बोला ठीक है, इसको कहीं छुपा देते हैं, इस खुशी को कहीं पे छुपा देते हैं। तो उन्होंने ठीक है, कहाँ पर छुपाएं? तो कुछ लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, इसे जो है पृथ्वी के गहरे नीचे छुपा दो ताकि वो उसे ढूंढे, कहीं ना कहीं इस पृथ्वी के पास छुपा दो। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं जानते, मनुष्य बहुत तेज है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और वो कहीं भी ना कभी वहां तक पहुंच जाएगा और वहां से ढूंढ लेगा, वो निकाल लेगा। अच्छा, पर मैं चाहता हूं कि उसको ऐसे जगह रखे तो वो उसे इतनी आसानी से ना ढूंढ पाए। उसे ढूंढने के लिए कुछ चीज समझना पड़े, तब जाके उसको वो खुशी हासिल हो। ऐसे ही ढूंढ के ऐसे हासिल करना नहीं है, गलत लोग भी ढूंढ सकते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, फिर इसे समुद्र के नीचे रख देते हैं, समुद्र के गहरे जल के नीचे रख देते हैं ताकि वो वहां जाके वहां से खुशी को ढूंढ सके। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो लोग समुद्र के नीचे भी जा सकते हैं,
है ना। आप समझ ही सकते हो कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, चांद तक भी पहुंच चुके हैं लोग, है ना। तो परमेश्वर सही थे, तो बोला नहीं नहीं यहां पर भी नहीं रखना है, समुद्र के अंदर भी नहीं रखेंगे। तो वहां के सारे लोगों ने बोला कि फिर क्या करें, ना आप पृथ्वी में रखना चाहते हो, ना समुद्र में रखना चाहते हो, कहां पर रखना चाहते हो। परमेश्वर ने कहा मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं इस खुशी को ले जाके उनके हृदय के अंदर रख देता हूं, उनके मनों के अंदर रख देता हूं, और यहां वो ढूंढ नहीं पाएगा इतने आसानी से, क्योंकि वो कभी भी अपने अंदर नहीं खोजता है, अपने मन के अंदर नहीं खोजेगा, बाहर ही ढूंढेगा सब कुछ। और यदि अगर उसको खुशी चाहिए, अगर वो सही में खुशी अपने जीवन में चाहता है, यदि सही में अपने जीवन में आनंद चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, जॉय चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने अंदर आना पड़ेगा, अपने अंदर ही सर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, अपने मन के अंदर खोज करना पड़ेगा। और जब अपने मन के अंदर वो खोज करेगा और वो चॉइस करेगा कि मुझे खुश होना है, और वो देखेगा कि मुझे यहां से सेलेक्ट करना है, मुझे यहां से इस खुशी को लेना है, और ये खुशी कहीं बाहर नहीं है, ये खुशी जन्मदिन में नहीं है, ये खुशी शादी में नहीं है, ये खुशी इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, ये खुशी मेरे मन के अंदर है, और इस मन में मुझे अंदर जाना है, गहरे मन के अंदर जाना है, और मुझे इस खुशी को लेना है। द चॉइस, राइट। तो ये अगर जब वो ये खुशी को ढूंढते ढूंढते जब वो अंदर जाएगा, तो वो अपने अंदर, जब अपने मन के अंदर जाएगा, तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वो सिर्फ खुशी को ही नहीं ढूंढेगा, बल्कि वो समझदार भी हो जाएगा और वो बहुत कुछ हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया है। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीजें जब हम सोचते हैं कि ये चीज हम चॉइस करते हैं कि इसके वजह से मुझे खुशी मिलेगी, उसके वजह से नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुझे अगर खुशी होना है, अगर तेरे को खुशी चाहिए, तो तुझे अपने मन के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरे मन में ही दिक्कत है ना, तेरे मन में दिक्कत है। परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक में कहते हैं कि तुम्हारे मन में रोग लगा है, खतरनाक बीमारी है तुम्हारे मन के अंदर। मन में बीमारी क्या है? विचलितपना। मन की बीमारी क्या है? हमेशा परेशान रहना। मगर परमेश्वर ने आपको पता है कि हमारे मन के अंदर खुशी रखा है। अगर आप खुश हो सकते हो तो वो सिर्फ अपने मन में ही खुश हो सकते हो। किसी चीज की वजह से खुशी जो है सिर्फ टेम्पररी है मेरे दोस्तों, राइट। तो इस कहानी को ध्यान में रखो और आगे बढ़ते हैं, और आज का प्रचार को हम आगे बढ़ते हैं। और आप जो है चॉइस कर सकते हो, है ना, अपना सकते हो। क्या चीज अपना सकते हो? कामयाबी को अपना सकते हो, खुशी को अपना सकते हो, आनंद को अपना सकते हो, और आप फ्रीडम, आजादी को अपना सकते हो। ये आपको पता है कि ये सब कुछ आपके मन के अंदर है, किसी की वजह से, किसी कंडीशन की वजह से नहीं, ये मेरे मन की वजह से है। और मैं चॉइस करता हूं, आज मैं चूज करता हूं, मैं इसे अपनाता हूं, आज निर्णय लेता हूं कि ये सब कुछ मेरा है और मैं इसे अपने मन में रखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आप व्यवस्था विवरण में जाएंगे। व्यवस्था विवरण में जाएंगे। 30वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 19वां वचन पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेहतर, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रख लें, इसे याद रखें। ये बहुत बेहतरीन वचन है, परमेश्वर की ओर से आया है। देखिए, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। परमेश्वर के बोलने का तरीका देखो, उनको साक्षी रखने की, वो बोल रहे हैं वैसे ही ठीक है, मगर वो विटनेस रख रहे हैं। देखो, साक्षी रख रहे हैं ना, विटनेस, दो चीजों की साक्षी रख रहे हैं। कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी, कितना बढ़िया बात है। देखो, इसको पढ़ते समय दिमाग घूम जाता है मेरा। परमेश्वर के बोलने का तरीका देखो, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों तुम्हारे समूह ने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, ओह माय गॉड, कह रहे हैं कि देखो, मैंने आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखा है, वो गवाही देंगे मेरी। और जीवन और मरण मतलब लाइफ एंड डेथ है, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है।
अब कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे आगे प्लेट में रख दिया है, मैंने रख दिया कि भाई ये जीवन है, ये मरण है, आशीष है और ये शाप है, तुम्हारे आगे रख दिया है कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चॉइस करना है, तुम्हें तुम्हें सेलेक्ट करना है कि तुम्हें क्या चाहिए इसमें से। जीवन और मरण और आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। और कहते हैं कि ये दोनों को मैंने तुम्हारे सामने रख लिया है। और मेरा एक एडवाइस है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें, अगर मेरा एडवाइस तुम चाहते हो कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, कहते हैं कि मैं तुमसे कहूंगा कि तुम जीवन वाले उसको जीवन को अपना लो। और जब तुम जीवन को अपना लोगे कि तू सिर्फ तुम ही नहीं, तेरे वंश दोनों जीवित रहेंगे, मतलब सिर्फ तू ही नहीं जीवित रहेगा, तू तेरे चॉइस की वजह से, आज जो तू सेलेक्ट कर रहा है, आज जो तू चॉइस कर रहा है, उसकी वजह से तेरे बच्चे आगे आगे तेरे वंश भी तेरा जीवित रहेंगे। कितना बेहतरीन वचन है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और आप देखोगे कितना बढ़िया वचन है। जीवन और मरण, आशीष और शाप दोनों तुम्हारे सामने रखा। सब लोग तो परमेश्वर की मर्जी है जी, परमेश्वर क्या करेगा, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। ये सब चीजें अच्छा तो है सुनने के लिए, मगर परमेश्वर से अगर आप बात करोगे, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर कह रहा है कि ठीक है, मगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम्हें चॉइस करना है, तुम्हें सेलेक्ट करना है, तुम्हें आज अपनाना है, ठीक है ना। तुम्हें खुश अगर रहना है तो ये तुम्हारा निर्णय होना चाहिए, ना कि कोई कंडीशन होनी चाहिए, है ना। यू हैव टू चूज माय डियर फ्रेंड। तो परमेश्वर कहता है चूज लाइफ है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो लाइफ एंड डेथ एंड ब्लेसिंग एंड कर्स, चूज लाइफ। वो कहते हैं कि तुम जीवन को अपना ले। परमेश्वर इससे ज्यादा क्या बोलेगा हमारे लिए, इससे बड़ा क्या एडवाइस दे सकता है हमारे लिए। वो कहता है कि मैंने सब रखा है, जीवन भी है यहाँ पे, मरण भी है, आकाश पृथ्वी भी दोनों इसकी साक्षी भी हैं। दे विटनेस, विटनेस माने वो देख रहे हैं हमेशा। जीवन जिंदा भी है लोग, जीवित भी हैं और मर भी रहे हैं लोग, और आशीषित भी हैं और शापित भी हैं। ये दोनों देख रहे हैं, आकाश और पृथ्वी तो बिगर बोले ही देख रहे हैं, साक्षी हैं वो, आई विटनेस। एक तरीके से आकाश और पृथ्वी जो आई विटनेस है इस बात का। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरा एक एडवाइस है, अगर तेरे को कुछ करना है तो मैं तेरे को कहूंगा कि तू जीवन को अपना ले। चूज लाइफ माय डियर फ्रेंड, चूज लाइफ है, जीवन को अपना लो। और जब जीवन को जब आप अपना लेते हो तो आपको क्या लगता है, जीवन को अपनाना माने आशीष को अपनाना। बहुत सारे लोग कहेंगे लाइफ माने स्ट्रगलिंग रहेगा, बहुत सारे मानेंगे लाइफ ही स्ट्रगल है। मैं भी ऐसे सोचता था, मगर परमेश्वर के वचन के द्वारा धीरे 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 ठीक होने लगा हूं। मगर कई बार अभी भी सोचता हूं, अभी भी कई बार सोचता हूं, अभी भी बहुत सारी चीजें देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि लाइफ स्ट्रगल ही है। मगर फिर मैं याद करता हूं लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ आशीष है, और इसको हमें चॉइस करना है। एक प्लेट में लाइफ है, एक प्लेट में आशीष है, इन दोनों को कंबाइन करो माय डियर फ्रेंड, है ना। लाइफ को ले लिया, पर अगर लाइफ के प्लेट को आपने उठा लिया और शाप की प्लेट को उठा लिया तो वो लाइफ शापित लाइफ हो जाता है। तो हमें लाइफ को सेलेक्ट, लाइफ हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, मगर अब परमेश्वर चाहता है कि हम चॉइस करें, है ना, चॉइस करो। चूज लाइफ है, जीवन को अपना लो। परमेश्वर कहता है मैं आज जीवन को अपना लूंगा। और जीवन को अपनाना माने आशीष को अपनाना है, मुझे शाप को अपनाना नहीं है, मुझे बुराइयों को अपनाना नहीं है, गलत चीजों को अपनाना नहीं है, मुझे आशीष को अपनाना है। हर रोज हमें इस बात का मनन करना चाहिए कि जीवन जो है सुंदर है, जीवन जो है प्रेम से भरा है, और जीवन जो है शांति से भरा है ना। इसको मनन करो मेरे दोस्तों। बहुत सारे लोग अपने टाइम वेस्ट करते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश को सही करना सिर्फ प्रधानमंत्री और नेताओं की जिम्मेवारी नहीं है। हमारे देश को सही करना हम हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है। जब हर एक व्यक्ति सही तरीके से सही चॉइस करेगा, और मैं कहता हूं देश बेहतर होने लगेगा, जीवन बेहतर। सबसे पहले तो आप बेहतर होने लगोगे, फिर आपका लाइफ बेहतर होने लगेगा, और ऐसे होते होते पूरा सराउंडिंग बेहतर होने लगेगा मेरे दोस्तों।
है ना। मगर हम क्या करते हैं, हमारी मेंटेलिटी में क्या है कि हम रहते ही सब गलत ही है। नहीं, हम एक छोटा सा चेंज ला सकते हैं। हम एक छोटा सा चेंज ला सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, अचानक से मुझे ये एक सच्ची घटना याद आ रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक पास्टर थे जो एक चर्च में प्रचार करते थे। वहां पर उनके प्रचार सुनने के लिए कोई नहीं आता था। एक पागल लड़का आता था, हर संडे एक पागल लड़का आता था जो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं था। वो आता था, बैठता था और पास्टर प्रचार करते थे और उनके प्रचार सुनता था और सुन के चला जाता था। ये कहानी बहुत दिन तक चलता रहा, दिन क्या साल तक चलता रहा। कभी कोई आता था इक्का दुक्का, मगर वो पागल लड़का रोज आता था, हर संडे आता था और कोई और ज्यादा लोग नहीं आते थे। वही एक लड़का, पागल लड़का, प्रचार सुनते 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 जैसे 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 बड़ा हुआ और फिर वो पास्टर एक दिन गुजर गए। और गुजरने के बाद फिर उस लड़के ने उस चर्च में प्रचार करना शुरू किया। और जब उस लड़के ने प्रचार करना शुरू किया, बहुत सारे लोग आने लगे। क्यों? क्योंकि ये लड़का, हम तो सोचा ही नहीं था ये लड़का कभी पास्टर बन जाएगा और प्रचार करने लगेगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पागल लड़के के अंदर जो बीज जो डाला है, वो एक पास्टर ने बीज डाला है। उस एक पागल लड़का आता था, मगर वो पास्टर ने काम किया और उस एक व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोग आशीष पाए। उस पागल लड़का जो बाद में पास्टर बन गया। और जरूर आप ये मत सोचना कि पागल पास्टर था, नहीं, पागल पास्टर नहीं था, मगर वो लड़का मेंटल था, मगर परमेश्वर ने उसको चंगा किया। फिर वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवन बदला और वो जीवन बदलने के बाद फिर उसने उस पास्टर को ऑनर कर किया। और वो जब उसने वहां खड़े होकर प्रचार किया, तो उस पास्टर ने जो इतने साल तक मेहनत किया, बहुत सारे लोग आते हैं मगर एक व्यक्ति उसमें से बदल जाता है मेरे दोस्तों, है ना। तो आप चॉइस तो करो मेरे दोस्तों। एक व्यक्ति आप अपने परिवार में, है ना, मेरे सारा परिवार ऐसा है, मेरे सारे लोग ऐसे हैं, है ना, मगर मैंने तय किया है कि मैं जीवन को अपना लूंगा और मैं आशीष को अपना लूंगा। मैंने चॉइस किया है ना, ये मेरा चॉइस है कि मैं जीवन को अपना लूं और मैं आशीष को अपना लूं, है ना। कितना बेहतरीन बात है। देखिए, परमेश्वर हमें आज सिखा रहा है। तो जब आप जीवन को अपना लोगे और आशीष को अपना लोगे, तो क्या होगा, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। अब जब आप चॉइस से ही करोगे तो आपके जीवन में बेहतर वंडर्स विल हैपन, है ना, अद्भुत काम आपके जीवन में होने लगे, क्योंकि आप चॉइस बढ़िया कर रहे हो। आप हमेशा अच्छी चॉइस कर रहे हो, है ना, अपने जीवन के प्रति अच्छा चॉइस कर रहे हो, है ना। कपड़े अच्छा चॉइस करते हैं, खाना अच्छा चॉइस करते हैं, कहाँ घूमने जाना अच्छा चॉइस करते हैं, क्या पहनना अच्छा चॉइस करते हैं। महिलाएं लिपस्टिक भी इतना चॉइस करते हैं, इतना कलर, ये कलर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, है ना। इतने चॉइस अगर आप रखते हो तो जीवन तो उससे भी बड़ा बहुत बेहतरीन चीज है। तो क्यों नहीं उसका चॉइस रखें, है कि नहीं है। चॉइस रखो माय डियर फ्रेंड, चॉइस रखो। सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। पहले टाइम पे मैं इवन जुराब भी बड़े मैचिंग का पहनता था, है ना। जुराब, आपको पता नहीं है, मैंने दुबई से जुराब मंगाया था एक बार। मुझे इस टाइप का जुराब चाहिए, मैंने दुबई से मंगवाया था जुराब एक बार। तो मैं चॉइस करने में ऐसे भी है, मगर दुबई से जुराब तो मंगाया, मगर मेरा दिमाग जो है कूड़े में था क्योंकि मेरे लाइफ के प्रति कोई अक्ल समझ नहीं थी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, चॉइस बढ़िया रखो माय डियर फ्रेंड, और चॉइस जीवन के बारे में रखो। परमेश्वर बोलता है जीवन को अपना ले और आशीष को अपना ले, है ना। जीवन माने ब्लेसिंग, लाइफ मीन्स ब्लेसिंग, लाइफ मीन्स ब्लेसिंग। और मैंने लाइफ और ब्लेसिंग दोनों को कंबाइंड किया है, तब जाके मेरा लाइफ इतना बढ़िया हो रहा है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और प्रेयर के बारे में बात करना चाहता हूं। कई बार लोग कई बार कहते हैं कि मैं प्रेयर नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप प्रेयर क्यों नहीं करते हो। प्रेयर इसलिए नहीं करते हो क्योंकि लाइफ में बहुत टेंशन है। प्रेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको इस बात का एहसास नहीं है कि परमेश्वर आपके लाइफ में उपस्थित है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आपको इस बात का एहसास है और आप इस बात का एहसास के साथ जी रहे हो कि परमेश्वर आपके लाइफ में उपस्थित है, परमेश्वर है करके बहुत सारे लोगों को पता है, परमेश्वर जीवित है बहुत सारे लोगों को पता है, यीशु मसीह है सबको पता है, मगर आपके लाइफ में है। अगर आपके लाइफ में कोई है, अगर आपके लाइफ में अगर कोई उपलब्ध है, प्रेजेंट है, तो आप उससे बात करे बगैर कैसे रह सकते हो, है ना।
ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? और वो भी उतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, कैसे इग्नोर कर सकते हैं? है कि नहीं है? बाइबल कहता है कि चर्च और विश्वासी जो है पति पत्नी के जैसे हैं, दूल्हा दुल्हन, है ना? यीशु मसीह दूल्हा और कलीसिया जो है दुल्हन। और कैसे पति और पत्नी बात करे बिगड़ रह सकते हैं, है ना? कुछ ना कुछ तो बात करेंगे, चाहे झगड़ा करें, कुछ ना करें, बात तो करेंगे ही करेंगे, है ना? अगर इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं है तो फिर तो रिश्ता ही खत्म है। हाँ, है कि नहीं? तो अगर आपको पता है कि परमेश्वर उपलब्ध है, देन आप प्रार्थना करें बिगड़ नहीं रह सकते हो, प्रार्थना आप निश्चय करोगे। मगर बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं है, मेरे को परेशानी इतना ज़्यादा है, मैं प्रार्थना में मन नहीं लग पाता है, या मेरा जीवन ही ऐसा उथल पुथल है, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मेरा ये वो है। तो नाना प्रकार का कारण वो लोग देते हैं कि प्रार्थना नहीं करने का, है ना? मगर मैं आपको आज एक व्यक्ति बताऊंगा, पर ये व्यक्ति जो है बड़ा प्रबल व्यक्ति नहीं है। ये पूरे बाइबल में गेस्ट अपीयरेंस के जैसे, जैसे एक पूरे फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के जैसा है ना। कई बार गेस्ट अपीयरेंस होने लगता है कोई कलाकार, है ना? हाँ, वो भी है, मगर वो आता कितने देर के लिए? सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आता है। पूरे फिल्म में वो 10 मिनट के लिए आता है। उसी तरह ये भी एक गेस्ट अपीयरेंस तौर पर है। इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा आप सुनोगे नहीं, मगर इस प्रार्थना जब आ जाएगा तो इसकी प्रार्थना को सभी लोग याद करते हैं, और इसने किस तरीके से प्रार्थना किया है और क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, और आप इसको आज सुने। हम अभी बाइबल के वचन में जाएंगे। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप इसे 1 मिनट पहला इतिहास में जाएं। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 पढ़ूंगा। देखिए, ये इसका नाम जो है याबेश या यावेश है, जो भी है आप उसको समझ लेना। याबेश, मैं तो जाबेस कहता हूं हमेशा इसको, और यह मैं पढ़ता हूं, आपको 9 और 10 पढ़ूंगा। और याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, मतलब अधिक फेमस हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है उस टाइम पर। क्या इसकी माँ जो है सिर्फ इसी को पीड़ित होकर उत्पन्न कर रही है, बाकी सब लोगों को बड़े आराम से गार्डन में उत्पन्न कर रही है या बड़े आराम से कर रही है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चा पीड़ित से उत्पन्न होता है। माँ को पता है हर बच्चा दर्द के साथ पैदा होता है कि नहीं है? उसको इतना सारा दर्द को गो थ्रू करना पड़ता है। मगर यहाँ पर कुछ बात जरूर है, ये जो पैदा हुआ होगा कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो बाकी सब बच्चों में नहीं हुआ है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों को मुझे सुना है, एक जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कत परेशानी थी, बहुत सारी चीजों से होकर गुजरा। तो इसी तरीके से इस याबेश को पैदा होते समय उसकी माँ ने पीड़ित होकर उत्पन्न किया, और उसकी माँ ने पीड़ित करके उसका नाम ही वैसा रख दिया, मतलब कड़वापन, पीड़ित, है ना? पीड़ित है ये याबेश जो है, पीड़ित व्यक्ति। इसका लाइफ ही शुरुआत से दिक्कत परेशानी, लाइफ पैदा होने से पहले से परेशानी है ना? मेरे को अभी भी याद है, मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब मैं पैदा हुआ तो बहुत तंगी और परेशानी, बहुत तंगी, इवन दूध के लिए भी दिक्कत परेशानी थी। ऐसे में पैदा हुआ मैं, है कि नहीं? मुझे याद आता है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, है ना। मैं जब पैदा हुआ मेरी मम्मी कहती थी कि इवन दूध लेने के लिए पैसे नहीं था, या दूध ले नहीं पाते थे, मुझे पता नहीं है, जो भी था। यहाँ तक एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से दूध भी नहीं मिला, ऐसे में क्या नाम रखेंगे? फिर भी मेरा नाम इतना बढ़िया रखा उन लोगों ने मगर इस औरत ने अपने बेटे का नाम ही याबेश रख दिया, मतलब ये बच्चा ही परेशानी वाला बच्चा है, ठीक है। मगर ये जो याबेश है, इसने अपने जीवन को जो दिक्कत और परेशानी और कष्ट में जो पैदा हुआ, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया माय डियर फ्रेंड। इसने कॉन्फिडेंट ले लिया, और कॉन्फिडेंट होकर परमेश्वर पे विश्वास करके इसके साथ कुछ हुआ, इसे परमेश्वर को जानने लगा होगा, कुछ तो परमेश्वर को जानने लगा, इजराइल के परमेश्वर को जानने लगा। और फिर उसने देखो 10 में देखा, और याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। अब 9 और 10 में मेरे को लग रहा है कि कम से कम नहीं तो कितने सालों का गैप है, देखिए
एक तरह से उसकी माँ कह रही है कि मैंने कष्ट में इस बच्चे को पैदा किया, अब ये जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, अब बड़ा होकर अब परमेश्वर से प्रार्थना करने लायक हो गया है। और याबेश ने इस्राएल को परमेश्वर ये कह के पुकारा, मतलब अपना अपना रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मैं देश बड़ा था और मेरा देश बड़ा था और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा कर रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। देखिए कितना बेहतरीन प्रेयर। मैंने कहा ना, प्रार्थना जब आ जाएगा तो इस व्यक्ति को याद किए भी करने रखते, इवन तो ये गेस्ट अपीयरेंस है, इवन तो ये बड़े कम समय के लिए बाइबल में आता है, मगर बहुत कम जिक्र है इसके बारे में, मगर बड़ा असरदार है। देखिए ये और याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर से ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। वो कहता कि अगर आप आशीष देते मुझे और मेरे देश को बढ़ाते और मेरे अपने हाथ मेरे साथ रखते, मेरे ऊपर रखते और आप मुझे बुराई से बचा के रखते कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मेरे को इतना बुराई से बचा कर रखो कि मुझे कोई परेशानी ना हो परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा नहीं, तू बहुत कुछ मांग रहा है, तू बेवकूफ़ है, तू तो शुरू से ही दिक्कत और परेशानी में पैदा हुआ है। तेरे को परेशान रहने के लिए मैंने तेरे को इस दुनिया में भेजा है। तू परेशान रहेगा तभी तेरी लाइफ ही, जिंदगी, किस्मत ही तेरी खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। इसने कॉन्फिडेंट को वापस लिया, इसने परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर कहा, परमेश्वर आप मेरे लिए ये करो, भला होता आप करो, आप है ना, बोलने का लहजा देखो, भला होता आप करते। पुकारा, उसने रिक्वेस्ट किया, मेरे देश बढ़ाते, है ना। अगर आज की डेट में अगर आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस से प्रार्थना करोगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, है ना, तो आप क्या करोगे, एक बेहतरीन काम होने लगेगा आपको। आपकी दिक्कत परेशानी हो, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये चीजें हुई है, मेरी मम्मी ऐसे थी, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे लाइफ ऐसा था, मेरे पापा ने मेरे को प्यार नहीं किया, मेरी मम्मी ने मुझे प्यार नहीं करा, मेरा लाइफ ऐसा है, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, मेरा लाइफ ही ऐसे स्ट्रगल में गुजर रहा है। ये सब छोड़कर कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के पास जाओ। यीशु मसीह में आज हम याम के साथ परमेश्वर के पास कृपा के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि हमारे पास सबसे बड़ा ताकत प्रभु यीशु है और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और खड़े होकर कह सकते हैं कि इवन मैं ठीक नहीं हूं प्रभु परमेश्वर, मगर मैं यीशु के नाम से आया हूं और आपने यीशु के नाम से आने वाले को आपने अपनाया है। और आप बाइबल, यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से जो कोई आएगा, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मेरे पिता तुम्हें देगा। तो आप कॉन्फिडेंटली परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करो और कहो, परमेश्वर आप मेरे लिए ये कीजिए, मैं अपने लाइफ में चमत्कार को देखना चाहता हूं, वंडर्स को होते हुए देखना चाहता हूं, बेहतर काम मेरे जीवन में होते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए ये करें। जब आप ऐसा प्रार्थना करोगे आपका जीवन बदलने लगेगा। मेरे दोस्तों, अभी मैं एक आपको इस प्रचार को खत्म करते समय एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक, या आपको समझ लो टेक्निक समझ लो, एक बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा जो एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। ये मैं पहले बताना चाहता था मगर प्रचार के फ्लो में भूल गया, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शब्द के लिए इंतजार करो, लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा। और ये एक शब्द आपके जीवन को परिवर्तन करने लगेगा यदि अगर आप सही माने में उस एक शब्द को लागू करने लगोगे तो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रार्थना को आप पढ़ो, अंडरलाइन करो, पढ़ो, मेडिटेट करो, ध्यान करो। कितना बेहतरीन। अपने उसकी मां ने तक बोल दिया कि ये बच्चा जो है मेरे लिए बड़ा परेशानी वाला बच्चा है, नाम ही उसका रख दिया ऐसे, है ना। इंग्लिश में गाबेज के नाम से अफ्लिक्शन करके आता है, पीड़ित है ना, अफ्लिक्ट हुआ है, पीड़ित, दिक्कत परेशानी वाला बच्चा है। मगर उसने अपने नाम को एक साइड में कर दिया है, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, इज़राइल के परमेश्वर पे भरोसा किया है और उसने परमेश्वर से पुकारा। कितने लोग पुकारते हो, है ना, उसने बहुत सारे लोगों पर टाइम ही नहीं है पुकारने के लिए, क्योंकि वो अपने ही उसमें बिजी हैं, है ना। परमेश्वर को पुकारोगे कब, जब आपको पता है कि वो है, आपको विश्वास तब आएगा, तब आपको पता है कि वो है मेरे लिए, वो है, परमेश्वर मेरे लिए उपलब्ध है, परमेश्वर मेरे लिए है और मैं परमेश्वर से बात करूंगा। परमेश्वर से आज प्रार्थना करना है, कॉन्फिडेंट के साथ जाना है और मुझे पता है कि कॉन्फिडेंट के साथ जाओ। परमेश्वर आपने कहा जीवन को अपना लो, हाँ मैं चॉइस कर रहा हूं, आज जीवन को अपना रहा हूं, आशीष को अपना रहा हूं, आगे आप मेरे जीवन में काम कीजिए। राइट, कितने लोग समझ रहे हो, है ना। मरकुस 11:24 है ना,
प्रार्थना करके विश्वास कर लो कि तुमने प्रतिज्ञा कर लिया कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यही वचन जो है एक बुढ़िया ने पढ़ लिया बाइबल में, पढ़ के बड़ा उसको विश्वास आ गया। उसने कहा क्या, प्रार्थना करके मांगो इस पहाड़ को उखड़ जा, समुद्र में जाके गिर पड़, अपने हृदय में संदेह ना कर, वरन प्रतिज्ञा कर ले कि जो कुछ भी मांगता हूँ वो हो जाएगा। तो उसको विश्वास आ गया। एक दिन बाइबल पढ़ी और बाइबल पढ़ के उसको याद था कि उसके घर के पीछे जो है एक पहाड़ जैसे कोड़े का खत्ता था, क्या था मालूम नहीं, मगर एक वो पहाड़ जैसे बन गया था उसके घर के पीछे साइड में। वो चाहती थी कि हमेशा हट जाए, पर उसने कहा कि आज मैंने ये वचन पढ़ लिया, आज मुझे जो है मेरे को बोलना है। फिर गई अपना खिड़की के सामने खड़े होकर कहा, हे पहाड़ उखड़ जा, समुद्र में जाके गिर पड़, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, विश्वास करती हूँ मैं। उसने विश्वास करके बोल दिया और बोल के जाके रात को बुढ़िया सो गई। और सो के सब सुबह उठी तो सुबह उठ के अपना खिड़की के पास फिर गई, अपना चश्मा लगा के देखो तो पहाड़ वहीं था। तो क्या अपने मन में बोल रही है, कहते मुझे पता है ये सब काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल ये पहाड़ कैसे हट जाएगा, कितने सालों से यहाँ पर है, कितने लोगों ने कोशिश किया, कोई नहीं हटा सका। वो ये सोच रही कि आज पड़ी है, एक बार बोल दिया है और तुरंत काम हो जाएगा। है क्या बोला परमेश्वर ने, प्रतिज्ञा कर लो कि हो गया है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो गया परमेश्वर, ये पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ दिख रहा है मगर ये हो गया है। मैंने आपको कई बार ये स्टोरी मैंने सुनाया है, चर्च में भी मैंने बताया कि एक औरत को अपने पीठ में एक फोड़ा हो गया था और वो एक पास्टर की मीटिंग में गई तो बहुत बड़ा फोड़ा था, मतलब लोग देखने से पता चलता था कि उसके पीठ में फोड़ा, इतना बड़ा फोड़ा था। और पास्टर ने मीटिंग में प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उसने विश्वास किया कि ये फोड़ा खत्म हो गया और धन्यवाद करने लगी। फिर अगली बार वो पास्टर का प्रेयर में फिर गई और देखा तो वो फोड़ा वहीं था, मगर खड़े होकर गवाही दी उसने, कहेगी कि परमेश्वर ने मेरे इस फोड़े को हटा दिया है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि ये फोड़ा हट गया है। अच्छा, फिर एक बार हुआ, फिर अगली बार मीटिंग हुआ, फिर गई, फिर गवाही देने लगी। पास्टर भी देख रहा है कि फोड़ा तो उधर ही है, सारे लोग वो देख रहे हैं कि फोड़ा उधर ही है, पर यह औरत जो है बार बार कह रही कि फोड़ा हट गया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। और फिर एक दिन मीटिंग खत्म होने के बाद पास्टर ने उसको बुलाया, बोला सिस्टर आप बार बार गवाही दे रहे हो, अब फोड़ा हट गया है, मगर फोड़ा तो सब लोग देख पा रहे हैं कि वहीं पर है और बहुत बड़ा है और दिख रहा है सबको, और आप क्यों ऐसे बोल रहे हो। कहती है नहीं, जिस दिन प्रार्थना किया उस दिन के बाद इस फोड़े में जो दर्द होता था वो दर्द तो खत्म हो गया, अब ये फोड़ा दिख रहा है, और ये फोड़ा दिख रहा है पास्टर, और कुछ नहीं है, मगर ये फोड़ा हट गया। उसने कहा कोई बात नहीं करके वो घर गई। पास्टर ने जो भी बोला उसने सुन के वो अपने घर गई। फिर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ये जो विश्वासी लोग हैं इन लोगों को देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि फोड़ा हट जाए, और आप इस फोड़े को हटा दो। आपने ठीक कर दिया वो तो मुझे मालूम है, मगर इसको हटाओ। और वो फोड़ा हट गया मेरे दोस्तों, फोड़ा हट गया। और हटने के अगले संडे वो गई घर, चर्च गए, तब देखा, तब उसने कहा मैं तुम लोगों को बता रही थी कि फोड़ा हट गया है, प्रभु यीशु ने यही कहा है कि प्रतिज्ञा कर लो कि जो तुमने मांगा है मिल गया है। और मैं वो प्रतिज्ञा कर रही थी मगर तुम लोग उसको नहीं मान रहे क्योंकि तुम्हें वो पहाड़ जैसा फोड़ा दिख रहा था, मगर मैंने मान लिया था कि ये फोड़ा हट गया है, और आज देखो आज ये फोड़ा गायब हो गया है। फिर सारे चर्च वालों ने परमेश्वर को ताली बजाकर स्तुति करी और धन्यवाद किया। तो परमेश्वर काम करता है मेरे दोस्तों, और आपके जीवन में भी करेगा, और मगर आपको चॉइस करना है। आपको सबसे पहले चॉइस करो, चूज लाइफ। आज जीवन को अपना लो और आशीष को अपना लो, और कॉन्फिडेंट के साथ अपने चिन्ह और चमत्कार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, और मानो कि परमेश्वर आपके लिए करेगा। अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर के पास ले जाकर रखो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। ये आपको करना पड़ेगा। मैंने इस प्रचार का टाइटल ही रखा, अपने जीवन में चमत्कार होने दो। ये आपको होने देना है। परमेश्वर तैयार है करने के लिए, पर आपको होने देना है। परमेश्वर को अपने जीवन में चमत्कार होने देना है, और आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले निर्णय लो, लाइफ को चूज करो और आशीष को चूज करो, और अपना ब्लेसिंग। मैंने निर्णय ले लिया, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, मैंने निर्णय ले लिया है कि जीवन और आशीष को मैंने अपना लिया है। इन दोनों को मैंने मिला के मैंने अपना जीवन को जीना है। मैं जीऊंगा पर आशीष के साथ जीऊंगा। वाह,
मैं जीऊंगा, आशीषित जीवन जीऊंगा, ये मैंने निर्णय ले लिया है। अगर आपने निर्णय ले लिया और कॉन्फिडेंट हो इस बात के और परमेश्वर के साथ जुड़े हो और कनेक्टेड हो, तो मैं कहता हूं आपको कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह ने कहा जिस दरवाजे को मैं खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसी तरह आपने जब निर्णय ले लिया, आपने जब चॉइस कर लिया है कि लाइफ और ब्लेसिंग को मैंने ले लिया, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको एक शब्द देना चाहता हूं आज। ये प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हो, लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जो एक वर्ड है ये आपके लाइफ को बदल कर रख देगा मेरे दोस्तों। आप ट्राई करके देखो, इसने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है और आपके जीवन को भी बदलेगा। और बस इस एक शब्द को ईमानदारी और सच्चाई के साथ यदि अगर आप यूज करोगे और इसे खुश होकर आप यूज करोगे, तो मैं कहता हूं ये एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन लेके आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये मेरे ख्याल से बहुत साल पहले मैं जब फ्रांस गया था, पेरिस में, मैं वहां पे एम्बेसी में काम के लिए गया था। फर्स्ट सेक्रेटरी जो कि एम्बेसडर अभी वो थोड़े साल फिलहाल में एम्बेसडर बन गए थे, राजदूत बन गए थे हमारे देश के बाहर देश में और एम्बेसी में। उस टाइम फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो, और मगर वो अभी मुझे पता चला कि वो कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। उस टाइम पे जब मैं उनके साथ गया था तो वो फर्स्ट सेक्रेटरी डिप्लोमेट थे। तो जब हम फ्रांस में पेरिस में उतरे थे, उतरने के बाद जब हम जहां हमें रहना था तो वहां जब हम गए, उसके बाद उन्होंने, उस सर ने मुझे लेके कुछ सामान खरीदने गए। ये पहली बार मैं इंटरनेशनल कंट्री में गया हूँ, फ्रांस पेरिस में गया हूँ पहली बार, बहुत साल पहले की बात है, मेरी शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जब मैं वहां गया तो उनके साथ मैं एक बहुत बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक शॉप में गया था। वो बहुत बड़ा शॉप है, जैसे बिग बाजार टाइप का, उसका नाम है इनोपैसी। उस टाइम इनोपैसी था। तो जब मैं वहां गया तो आप देखते तो हैरान हो जाते, क्योंकि इतना सुंदर था और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। तो उन्होंने सारा सामान सब कुछ लिया और लेकर जब वो काउंटर पे आए तो उन्होंने पैसे वैसे दिया। तो पैसे देने के बाद उसने कहा मर्सी। मुझे समझ नहीं आया मर्सी क्या होता है, मगर फ्रेंच में मर्सी माने थैंक यू। और ये जो थैंक यू बोलने का जो रिवाज है वहां पर उस देश में, हर जगह आप देख सकते हो। कहीं पर भी छोटे से छोटे दुकान में जाओ, चाय लोगे तो थैंक यू मर्सी, टैक्सी में जाओगे तो मर्सी, उतरोगे मर्सी, चढ़ोगे मर्सी। मतलब मर्सी जो है उनके जीवन में हमेशा रहता है। वो हमेशा हर बात के लिए धन्यवाद करते लोगों का। धन्यवाद कहना उनका रिवाज है ना, उनका कल्चर है वो। मैंने वहां से सीखा और कैसे ये लोग हैं, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। मर्सी हर जगह, हर टाइम, हर एक बात के लिए धन्यवाद करने लगते हैं। वो धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर उसके बाद बहुत साल के बाद फिर मैं बैंकॉक गया, थाईलैंड, और वहां पर भी जाके देखा तो वहां पर भी यही रिवाज है। हर बात के लिए वो लोग थैंक यू बोलते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग थैंक यू को खपुन खाप बोलते हैं। तो वो लोग कहते हैं खपुन खाप। छोटे से छोटे दुकान में भी जाओगे, अगर आपने आम भी खरीदा तो भी खपुन खाप, अगर आपने गोल्ड भी खरीदा तो भी खपुन खाप। कोई खरीद रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो ये जो थैंक यू उनके रिवाज है, वो भी वहां पर भी ये चलन है। सब जगह थैंक यू, खपुन खाप, कपुन का मतलब ये बोलना ही बोलना है। उन लोगों को थैंक यू करते रहते हैं, राइट। फिर उसके बाद अब मैं इंडोनेशिया में आया, जकार्ता में आया, वहां पर देखता हूँ यहाँ के लोग भी मैं देखता हूँ हर बात के लिए थैंक यू करते हैं। यहाँ के लोग बोलते हैं तेरी मकासी। तो ये जो थैंक यू बोलने का जो रिवाज है, थैंक यू बोलने का जो चलन है, ये इन देशों को बेहतर बनाता है और यहाँ के माहौल को बेहतर बनाता है। और इसके अब मैंने तो यहां पर देखा है, यहां पर तो हर बात के लिए ये लोग थैंक यू बोलते हैं। हर बात के लिए, हर बात के लिए थैंक यू, हर बात के लिए थैंक यू, हर बात के लिए थैंक यू। थैंक यू बोलते हुए थकते ही नहीं है लोग। और ये जो है इन जिस जगह को बेहतर बनाता है और बढ़िया बनाता है मेरे को। और हमारे देश में हम जहाँ रहते हैं, भारत देश की बात कर रहा हूँ, वहां पर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते ना। अब समझो कि आप आलू लेने गए
तो आलू लेने के बाद कोई आलू देने वाला आपको थैंक यू बोलता है या आप आलू देने वाले को थैंक यू बोलते हो? नहीं बोलते हो। नहीं, हम कोई सब्जी लेने जा रहे हैं तो कोई भी थैंक यू किसी को कुछ नहीं बोलता है, बल्कि झगड़ा और करके आ जाते हैं, है कि नहीं है? तो ये हमारे देश का चलन है। और मगर थैंक यू बोलने का एक चलन इस देश में है, तो वो उस टाइप में, ये नहीं कि यहाँ पे झगड़ा नहीं होता, मगर वो जो थैंक यू जो है इस देश को थाम के रख रहा है और बेहतर बना के रखता है इसको। और मैं आपको बता रहा हूं कि यही थैंक यू आपके जीवन में बेहतर काम करने लगेगा। आप थैंक यू से शुरू करते हो अपने लाइफ को। परमेश्वर को थैंक यू, अपने जीवन में होने वाला हर बेहतर चीज को थैंक यू। अगर हमारे देश में इस बात का चलन नहीं कि सभी जगह जाके थैंक यू बोलते रहे, है ना, बोल सकते हैं, रिक्शे वाले को थैंक यू बोल सकते हैं, सब्जी वाले को थैंक यू, कोई नहीं कर रहा, आप तो कर सकते हो, थैंक यू भैया, है ना, बोल सकते हो, बोलना चाहिए। ये जो एक शब्द थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, है ना, है ना। मैं जब यहाँ पर आया था, जब जकार्ता आया, तो वो लोग सब लोग पूछते हैं कि थैंक यू को क्या बोलते हैं आपके देश में? मैंने कहा धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। और वो लोग एक ऐसे लगता है कि धन्यवाद शुक्रिया जो है एक ऐसा शब्द है जैसे कि जो हम रेयरली यूज करते हैं, मगर यहाँ पर ये लोग हर एक टाइम पर यूज करते हैं, हर बार यूज करते हैं, हर एक टाइम पर यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। तो अगर आप भी इस एक शब्द को इस्तेमाल करना शुरू करें, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू, अपनी लाइफ में थैंक यू बोलना शुरू करोगे, अपने प्रार्थना में धन्यवाद को ज्यादा इस्तेमाल करोगे, अपने जीवन में धन्यवाद को इस्तेमाल करोगे ज्यादा, और मैं बता रहा हूं आपको, ये एक शब्द आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये एक शब्द आपके जीवन में बेहतर चीजों को लाके दे सकता है। आप ये थैंक यू को इस्तेमाल करो मेरे दोस्तों, है ना। हर बात के लिए धन्यवाद किया करो, ये बाइबल भी सिखाता है हमको। तो क्यों नहीं इस थैंक यू को आज से शुरू करें, है ना। मेरे जीवन में चमत्कार होने दो, अपने जीवन में चमत्कार होने दो में मैंने आज सीखा कि मुझे हर एक बात के लिए थैंक यू करना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि आपने मुझे इतना करेज एंड कॉन्फिडेंस दिया। थैंक यू गॉड, आपने इतना बड़ा काम मेरे लिए किया। थैंक यू गॉड, आपने इस काम को आसान कर दिया। थैंक यू गॉड, हमें आपने चंगा किया। ये जो थैंक यू आपने करते रहना है। और यदि अगर हम बहुत जोर से भी किसी को नहीं बोल सकते तो अंदर ही अंदर बोल सकते, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं बता रहा हूं आपको, ये जो थैंक यू है आपके जीवन को आशीषित कर देगा और बहुत बढ़िया कर देगा। कितने लोग सेलेक्ट करना चाहते हो? कितने लोग चॉइस करना चाहते हो कि आज से झगड़ा बंद, थैंक यू चालू। आज से झगड़ा बंद, थैंक यू चालू। अगर कोई बंदा कोई गलत भी बोल रहा है तो हो सकता है कि उसकी कोई दिक्कत हो, आपकी नहीं। ठीक है, परमेश्वर आज इस ऐसे व्यक्ति से मिला है, थैंक यू गॉड कि आपने इस व्यक्ति से मिला है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति के जीवन में भी चमत्कार हो सके, या अपनी परेशानी से बाहर आ सके। हर परेशानी से बाहर आना ही चमत्कार है। तो कितने लोगों ने समझा मेरे दोस्तों? तो थैंक यू शुरू करना चाहते हो, हैं? प्रार्थना करना चाहते हो जाबेज के जैसे प्रार्थना करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट के साथ प्रार्थना करना चाहते हो, चॉइस करना चाहते हो, तो रखो इसको, चॉइस करो, लाइफ एंड ब्लेसिंग को चॉइस लो आज, और कॉन्फिडेंट को लो, प्रार्थना करो परमेश्वर के पास जाके, और थैंक यू को अपने जीवन में लगा कर को। मैं कहता हूं आपको खुद लग रहा होगा ये सारी चीजें अगर करने लगूंगा तो मेरे जीवन वैसे ही बदलने लग जाएगा। और यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने एक बहुत बेहतरीन बात बोली है, अगर आप व्यवस्था विवरण 30 में अगर हम जहां पढ़ा था वहां कहते हैं कि आप जीवन को अपना लो, जीवन को अपना लो। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन को अपना ले, माने आशीष को अपना लो अपने लाइफ में।